नाटी स्वातीतम तस्मिन् नमः मंगलम गुरु शत्रुपनम प्रसाद मंगलम शब्दार शब्दार्थमासन पुण्यदयाल सत्पुण्याल के अंदर मैदानी खाना द्वारा पानी राम से जी महाराज की लक्ष्मी कार्बन द्वारा पानी राम से गुरुदेव जी महाराज का सपना निजनाम सूरत देवी के अंदर करो सहन करो ज्ञान करो मेरा काम हमारा बारम्बार भी चल रहे हैं। सतगुरु फरमाते हैं कि नूतन शरीर जो है बहुत अमूल्य है, किसे भी अमूल्य है। अमूल्य शरीर को प्राप्त करने के लिए जनहार से बहुत अर्ज करना, जब जाके ये नर शरीर मिलता है। ना अर्ज की ना फरमाते हैं संसार में कई योनियां में जन्म लेकर के देवलोक में लग 84 योनियां में 3 लोक भवन में फिर के बाद में नर शरीर मिलता है। और नर शरीर मिले बाद भी अगर सृजनहार परमात्मा की भक्ति नहीं हुई तो संसार में मरागा, फिर वापिस राशि की दुनिया में भटको। इस गांधी महाराज कह रहे हैं सबका ऐसा नहीं आया वासमृत कुके नटन भोगो ए निसुसिमर उठाया संता ऐसा मेल बनाया वासिमृत कुके नटन भोगो ए निसुसिमर उठाया संता ऐसा मेल बनाया। सदगुरुदेव फरमाते संतों या संतोष से कह रहे जिसने देख पहले उनसे नहीं क्या आत्मा अगर तेरे को संत बननी है, परमात्मा में मिलना है, जन्म मरण छुटकारा करना है, उसके लिए सृजनहार ने ऐसा सर्वंत संतान महल किया है। नरसती महल बताया, इसी महल से राज्यों की मुक्ति होती है, इसी महल से राजा बनता है, प्रजा बनती है, इसी महल से अवतार, इसी महल से सुंदरमुनि देवता, इसी महल जो योनिया भूत योनि सब में इसी महल से जाता है। इसी महल से ये सब आत्मा अपना संत बनना चाहती है, सत्य है, सृजनहार परमात्मा को भूल सिमरत को भूल गई, सिमरत का सिमरण नहीं किया तो सदगुरुदेव फरमाते क्या हाल होगा। तो साधु भाई राम भजन बिन झूठा प्राणी सकल नाम बिन ऐसी जो कालर में भूखा। इस राम भजन के बिना महाराज फरमाते तो अनंत प्रकार की सुख सुख करनिया, अनंत प्रकार के मंत्र मंत्रादि रखता है संसार में सुख के लिए। वो कालर भूमि पे में बरसने के समान एक धाम न आत्मा के साथ कुछ जाएगा, सिर्फ तुम परम जाएगा, देवता योनि में जाएगा, फिर लक्ष्य। इसलिए सुखराम जी महाराज के सुखराम नाम में घटिया इन्हें कछु नहीं पाया। इस नाम रटने के बिना तूने कुछ भी नहीं पाया। अगर तू सीख सीख करके सबके भी पढ़ेगा, ज्ञानी बन जाएगा, तो भी क्या आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, संत हो जाएगी या साधना मिल जाएगी? नहीं,
सीखी बात आ गई कहूँगा, यारे करो न तुम्हें के सुख राम तुम्हारे घर है सो कहो विद बताओ। घर में जो विधि जो साधना है, जो आत्मा सत्य को सत्य में मिलाने का जो रास्ता है, वो मेरे को पता है। तो सीधी बात जो बातें आगे कह रहा है, उसकी मैं यारे कोई झगड़ा नहीं करूंगा, न तेरे से कोई चर्चा कर। बस तेरे को तो तू बता दे तेरे घर में तू कर क्या रहा। खाना पीना सोना है, आराम सुख के यही बातें कर रहा है। आत्मा का कुछ कार्य कर रहा है, देह का ही कर रहा है। देह मिली है, देह का कार्य सरल भाव से करते रहो, मनाई नहीं करें उस काम की। ग्रस्त का भी करते रहो, चुका दो कर्ज, चुका दो शरीर से। वो चुकेगा जब भी आत्मा परमात्मा में मिलेगी। अगर पूर्ण कर्ज नहीं चुकेगा, ऋण नहीं चुकेगा, तो मिल नहीं सकता। चुकेगा किससे? सिर्फ शरीर के ही गुणगान गाने से कुछ नहीं। सृजनहार को सिमरो और निस्दिन सिमरो भाई, निस्दिन रात पर दिन। इसलिए राम जी महाराज कह रहे हैं, उनको ऐसा महल बनाया, वो बड़ा खम्भ लगाया, भारी कोई अगर बनाया, आप पर कलश चढ़ायो इंदु सर्वधात सुनता। दो बड़ खम्भ महाराज परमात्मा, दो पैर बनाए, दो हाथ बनाए, अगर 7 धातु के शरीर पे सिर रूपी कलश चढ़ाया। कितना सुंदर महाराज फरमाते तेरे रूप को बनाया। और महाराज फरमाते हैं इस सिर रूपी कलश पर आगे क्या बनाया? राख्या ताक सपत इंडे पे दोई महल पे बारी, 12 गोटे 72 कुटिया जो बनी। इस सिर पर 7 इंद्रियां बनाई, 2 नेत्र, 2 कान, सूर, 1 मुंह। और ऊपर खंड ब्रह्मांड, त्रिकुटी खंड ब्रह्मांड चोटी, 10,000 बजर कोटि बारी खोल करके हार बने के ये सारा अंग बेहतर जो इतनी जबरदस्त तेरे नारी को ये अंग लक्षण का ध्यान रखे। 12 ही जो कमल है, बेहतर जोड़ है, सब में सत्य परमात्मा का संग करे और आत्मा से रण से अलग रात परमात्मा कैसे ये 4 ही वर्ण का पांडे 4 वर्ण घर माही, 4 ही वर्ण तेरे घर में है, 12 कमल और बेहतर जोड़। अगर ये सब में सत्य परमात्मा का रोम रोम में संग, 4 वर्ण गत माई। शूद्र वर्ण सोच फिकर, शूद्र वर्ण कौन सा है? सोच फिकर करना। और कामना मोह रखना ये वैश्य वर्ण है। कामना रखना, मोह रखना, आसक्ति रखना ये वैश्य वर्ण। और फिर विवेक, विवेक रखे बुद्धि पे। ब्राह्मण वर्ण वैराग, ब्राह्मण वर्ण क्या? वैराग की वृत्ति, घर छोड़ने की नहीं। के साथ को सत्य सृजनहार परमात्मा की भक्ति करके और निजनाम के साथ चारों वर्ण से अलग। चौथा वर्ण क्षत्रिय, उसका क्षमा नहीं, इसके पात्र झूठिया जितने भी शास्त्र है, इनके वचन सत्य है, मधुवत वचन। इनको सत्य वचनों को सत्य वचन का, तेरे वचनों से सत्य लेना का असत्य
अनुभव करके कर, चारों वर्ण से अलग होकर के फिर आगे बात समझ। सदगुरुदेव फरमाते पांडे में चार वर्ण सो न्यारा, मोह लगे सो हरिजन संयुग में बहुत बसे संसार। मोह को लगे सो बिरला जग, बिरला ही जग में लगते बड़ा, हरिजन होगा वो ही लग सकता मेरे केवल ज्ञान को। सारा संसार बस रहा बहुत, परंतु ये केवल ज्ञान को लग, रूप तो सब लग लेंगे परंतु चरम चक्षु से, पर ये चरम चक्षु से दिखने वाला रूप काम आने वाला, ये चार वर्ण से न्यारा करने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये आत्मा जोड़ बने से नारी, ये नारी इतनी सुंदर पंच तत्व शरीर लेकर के अपना रूप बना के आई है ब्रह्म से बिछड़ करके, और ऐसा महल रहन को दिया फिर रिजक पहुंचावे, कै सुखराम इशार ताकू क्यों नहीं। अभी ऐसा सुंदर महल रहने को दिया, फिर इसमें अन्न जल सब सुख रिजक पहुंचा, समय समय पे अन्न जल भोजन रहने को मकान सब सुरक्षा इसकी दे रखी है। परिवार, बेटे बेटी, धन पुत्र संपत्ति लक्ष्मी सब घुमाने की, लक्ष्मी की बुद्धि सब दे रहे, कोई प्रकार की कमी नहीं। ईशा हर दाता, ऐसा सिरजनहार दान देने वाला, ऐसा तेरे सुख पहुंचाने वाला, और उसको तो सिमरन, उसको तो भक्ति करता नहीं, उस परमात्मा की भक्ति में तो समझ गई। महाराज परमात्मा जितने भी आत्म ब्रह्म की भक्ति है, आत्म ब्रह्म के जितने भी नाम है, सदगुरुदेव परमात्मा संसार में माता पिता, माता पिता तो आत्मा को सुख दे सकते हैं, और परमात्मा ब्रह्म का जो नाम है वो राम है, वो परमात्मा है। और जो ये संतों का केवल ज्ञान है, ये गुरु ज्ञान है, इसमें गुरु पद में मिलाने वाला, आत्मा को संत बनाने, आत्मा को वैराग दिलाने वाला, आत्मा को परम पद में मिलाने वाला, आनंद सेज विचार, आनंद पद गुरु पद। तो गुरु ज्ञान से ही गुरु पद में मिलेगा कि माता पिता के ज्ञान से। ये समझ सोच विचार ये जब तक नहीं समझेगा तब तक ये अंधे ज्ञान समझ में आएगा। अंधे ज्ञान के समझने के लिए सदगुरुदेव की कृपा में चाहिए, सृजनहार की विरह प्रेम जागृत होने के लिए मेहर, विरह प्रेम सुखराम के हरि मेहर, हरि की मेहर होती है जब विरह प्रेम होता है, जब ये सदगुरु का ज्ञान थोड़ा समझ में, और फिर आत्मा जीव से चेतन होती है, और फिर ये मन इसमें लगता है, इसको हिम्मत आती है। नहीं तो ये मन लगने, ये मन बहुत जोरावर, ये खुद राजा बना रहे। कई उनके मन भगवान बने हुए, जैसे हिरण्यकश्यप कंस बना हुआ था, ये सब अपने आप को ऐसे समझ रहे थे पिंडों के नाथ। अब है ही नहीं कोई दूसरा हमारे आगे, ये मन ही तो है सब। इसलिए सुखराम जी महाराज यहाँ कह रहे हैं, तो प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, जुग मर जाग तोड़ सब स्वामी शरण आपकी दीजिए। प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत दीजिए, जुग मर जाग तोड़ सब स्वामी शरण आपकी। ये सृजनहार परमात्मा आत्मा अर्ज करिए, क्यों ये आत्मा आपके अंश है। इस मन को हिम्मत दोगे तब जाके ये भक्ति कर सकते। मन में जब कच्ची आ जाती है तो ये भक्ति होती है। कच्ची कब आती है मन में? तो सबसे प्रथम तो ये भूख के बल,
कभी रूप बढ़ाई करता है तो खुशी होता है, रूप कभी निंदा कर देता है या चला जाता है, तो उसकी बढ़ाई नहीं करता है तो उसकी कच्ची आ जाती है। रूप से हल्का भारी होता है, रूप से दुख सुख खाता जाता है, तो मन को कच्ची आ जाती है, तो फिर ये भक्ति सजना बहुत मुश्किल। सबसे प्रथम मन को हिम्मत देने वाला कौन है? सृजनहार परमात्मा की कृपा होगी, मेहर होगी, दया होगी, तब सतगुरु की मेहर। तो सतगुरु की मेहर से सृजनहार की मेहर, सृजनहार की पहले मेहर होगी जब ऐसा ज्ञान समझने को मिलेगा, नहीं तो मिल नहीं सकता। तो शेष डेढ़ के तो बहुत मिलेंगे, शरीरधारी गुरु पूजने वाले बहुत मिलेंगे, अभी तो विधि बताने वाले भी बहुत मिलेंगे, तो इस केवल ज्ञान को, अणके ज्ञान को समझाने वाले किरला गुरुदेव फरमाते वाणी कतनी सैल है अनधे करे उच्चार, वेद अर्थ सुतराम के बिरला जान। 12 करोड़ों का निर्णय मात और कहां तक किसका गुरु प्रकट हुआ, और निर्णय आध्यात्मिक बिरलाई जाता, ये हरि मेहर से मिलने वाला, नहीं तो मिल तेरे पे पूर्ण कृपा हरि क्योंकि, तो ये पूर्ण सद्गुरु का ज्ञान तेरे समझ में आए। कईयों के भक्ति भी है, प्रेम भी बहुत है, वाणी भी सुनते हैं, परंतु तो समझ नहीं रहती है बुद्धि पे कि अन्य ज्ञान है क्या। 50-50 साल और अभी बुद्धि का बिगड़ा ही नहीं, जब महाराज की साथ क्या बोलते क्या, तो ये चुप मर जा टूटी नहीं, चुप किसको कहते हैं? रूप की मर्यादा टूटेगी जब जाके हे सृजनहार आपकी शरण। बचे रूप में बंधने से अणबे ज्ञान से बेमुख है, और अणबे ज्ञान से बेमुख है वही सदगुरु के बेमुख, और बेमुख को आगे बढ़े न, आगे बढ़ेगा कैसे नहीं? भजन करो भक्ति में पैसों कोई मतवारो, तो जे हर आप करो ला कृपा तो देवायत। भजन करता हूँ, भक्ति में बैठता हूँ, तो ये मतवाला इधर उधर मन सूरबीर होकर बोलता है, मन उत्मान को, बढ़ाई को, खूब अपने अपने खुशियों को चाहता है, गुरु के दर्शन के लिए भक्ता, चलो गुरु महाराज के दर्शन करें, चलो गुरु महाराज के दर्शन करें। तो पूछते संगत में जाते हो, तो ज्ञान सुनने जाते हो, गुरु महाराज के दर्शन करें, तो कई कहते थे सम्मेलन में हम तो ज्ञान तो भजन तो घर ही कर लेंगे, वाणी हमारे पास है, ज्ञान भी पढ़ लेंगे, पर गुरु महाराज के दर्शन कर। तो बताओ संसार में तो जुग मर्याद टूटी रही, मतवाड़ा होके डोलता रहे। तो हे सृजनहार, जे हर हे सृजनहार आप कृपा करोगे तभी मैं ये अणबे भायक बुद्धि पे विवेक भरा है, ज्ञान नेत्र जब भी खुलेंगे हरि की कृपा से, और ज्ञान नेत्र खुलेंगे तभी ये अणबे वचन समझ में आए, ये अणबे वचन वायक क्या है और बाँचने वाला क्या है, ये दोनों का मेल करो। ये मेल जब तक नहीं करोगे तब तक समझ जाओ जुग मर्याद टूटने, मन को हिम्मत आने वाली और रखना में सफल हो। ओ वे जाए कबूयत काच्यो जब मुझे सजे न काई, करम कीटर भरम अंधेरो मोहे पलोटे आई। अगर अंदर से कच्ची आ जाती है, कष्ट होता है, दुख होता है, या कोई प्रकार की हानि होती है किसी कुटुंब की, परिवार की, लक्ष्मी की, तो भक्ति कर नहीं सकता, सचते नहीं गुरुओं की हाल। तो मैं भक्ति करता हूँ और इतने दुख है। तो सुखराम जी महाराज कहते हरिजन दुखिया, हरिजन दुखिया, पड़िया ले दूने रही।
हरिजन जो हो गया, जिसके कृपा मेहर हो गई हरि की, सदगुरु की, तो वो तो दुखी है तो ही भला, दूनी पीड़ हो जाती है, भगवान को दुगना रखने लगा, सारे दुख सुख निचरावण कर वार करते, तू जाने परमात्मा तेरा काम तेरे को अर्पण करता है, तो अपने आप महाराज फरमाते परमात्मा अपने आप संभालेंगे। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कहते हैं कि संसार में जब भी भक्ति केवल की सच सकती है तो दुख सुख को समान समझी, दुख सुख माय रखो मन एक ही, दूजो होना न पावे, जो भगत करेगा तेरी आठ और गंगा, दुख सुख में एक रहेगा तब ये भक्ति कर सकता है केवल की, नहीं तो ये कर्म कीट भरम अंधेरा ये मिटने वाला, बार बार पलटता रहेगा, बार बार पलटे में लेता है और भक्ति छूट जाएगी, ज्ञान की समझ बुद्धि पे आएगी। ये कि जो 50-50 साल सुनते हैं उनको एक ही लाइन का आध्यात्मिक निर्णय पूछे, एक ही लाइन का निर्णय है, 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन पूजे आन, 100 अपराधी आत्मा पड़े नरक के खान। ये समझ रखा बैरल उदाहरण करके कबीर साहब के साथ है, 100 वर्षा भक्ति करे एक दिन आन देवता को पूज ले तो वो नरक की खान। इसलिए सबसे ज्यादा तो इसमें सब पलोटे सब भरमी जी, 1000 का भजन करने वाले में 999 पलोटे। इधर कबीर साहब ने कहा आन कौन है, आन देव आ देई जानो सदा, आन देव कौन है, ये देई जो भी सेवा धर्म पूजा उपासना करते हैं, सेवा धर्म उपासना ये आत्म की भक्ति है, आत्मा की भक्ति है। जो रूप की महिमा रूप को पूजते पूजाते हैं वो आन की, और परमात्मा की जो साथों साथ सिमरन करता है और आन को पूजता है तो फिर वो नरक गर्भ रूपी नरक में आएगा कि नहीं आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज ने कहा है, जब कबीर साहब ने कहा ये कर्म कीट भ्रम अंधेरो मोहे पलोटे, भक्ति करने वाले कोई भ्रम रूपी अंधेरा मिटने वाला नहीं, और बार बार ये पलटता है, ये रूप उसको बार बार सामने आता था। तो दुख सुख कमाए रखो मन एक ही, तुम जो होन न पावे, जिनो भगत करेगा तेरी 8 पूर्ण गुण। दुख सुख में जब एक ही मन रहेगा, दुख है तो कोई चिंता नहीं, सुख है तो कोई खुशी नहीं, बराबर रहेगा, सब परमात्मा की देन है, बस उसी की देन समझेगा। तो फिर तीसरा खड़ा नहीं होगा पलटने वाला, ये मन हावी नहीं होगा, न इंद्रिया हावी होगी, न इच्छा हावी होगी, न ये शरीर हावी, ये चारों हावी नहीं होंगे, बल्कि परमात्मा की भक्ति में चारों संग साथ होंगे। ये सृजनहार से अर्ज करिए आत्मा इन चारों को भक्ति में लगा दे, देही को, मन को, इंद्रियों को और इच्छा, ये चारों अगर भक्ति में नहीं लगे, बिछड़ते रहेंगे तो महाराज परमात्मा फिर आत्मा परमात्मा में मिलने में बहुत कसरत। जो भगत ऐसी हाथ खोल करेगा, आपकी महिमा गाएगा, हे सिद्धनाथ परमात्मा, अगर ऐसी हिम्मत हो जाएगी, आत्मा चेतन होकर के सूरवीर होगी, भक्ति में सूरवीर की जैसे भक्ति करेगी और चारों को अपने अंदर में रखे। तो के सुखराम अरज हर सुनियो, भगत विरद है तेरा, मैं जो शरण बोट सुख पाऊं, प्रभु बलवंत कर मन मेरा। अब सुखदेव फरमाते हैं कि मैं अर्ज कर रहा हूँ, आत्मा कह रही है मैं अर्ज कर रहा हूँ। ये सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये सृजनहार परमात्मा, ये भक्ति आपकी
विरुद्ध भी आपका पड़ेगा तो संतों का पड़ेगा, आपका। ये परमात्मा आपका विरुद्ध पड़ेगा, तो विरुद्ध तुम्हारो जान के सहाय करो जगदीश। हे सिरजनहार, आपका विरुद्ध बढ़ेगा, आपके भगत बढ़ेंगे, तो फिर आप सहायता करो न इस प्राणी, इस आत्मा की सहायता करो, आपका विरुद्ध बढ़ाने। संतों के ज्ञान के अनुसार इसको चाल, बुद्धि पे विवेक वैराग्य को, ज्ञान नैतिक खुलो, ये सब आपका ही काम है। ऐसे जब ये सारी चीजें इसमें भक्ति करने वाले की आपका विरुद्ध बढ़ाने के लिए, हे राम जी, इन चीजों की समझ आ जाएगी बुद्धि पे, तो मैं जो शरण बहुत सुख, ऐसी सदगुरु की शरण, सत्य ज्ञान को धारण करके ये सृजनहार परमात्मा आपका विरुद्ध बढ़े, और ऐसा आत्मा आपके नाम से बलवंत हो जावे, मन में बल कायर नहीं, मन की भक्ति सूरवीर रूप करके करे। तो महाराज परमात्मा है, मैं आपकी शरण में रह सकती हूँ, आपकी परमात्मा की प्राप्ति कर सकती हूँ, और आपके भक्ति का गुणानुवाद गा सकती। जब आपके गुणानुवाद गाऊंगी, आपकी भक्ति करूंगी, आपका विरुद्ध बढ़ेगा, आत्मा कह रही है, तो शरीर छकते ही महाराज परमात्मा ये आत्मा त्यागी हो गए, वैरागी हो गए, संत कि घर छोटे बाद में नहीं, शरीर छक रहा है। बल्कि सुखराम ने बनाने का साधु भाई तंदर त्यागी नहीं, जे त्यागी तो सत्य संबंध है, और सदे ग्रह त्यागी तो एक नियम छक है, उसके माता पिता बहन भाई कुटुंब परिवार कुछ वो फूंकने भी नहीं आता, वो किसी के मुखार बनते भी नहीं आता, मुखार पर भी सृजनहार का नाम है, नेत्र तो अंदर प्रकट होता है के मुख निजना मुख पर नहीं आवे, ज्ञान गम सोजगत नायक। हे राजा, हे मन, ये मुख पर नहीं आता नेत्र, ज्ञान की गम सोच करके तू जाना नेत्र आ जाएगा, नहीं आता। क्यों? केवल पोषण बीज केवसों जल में आवे, नहीं करने के माय ज्ञान से कदे न पावे, ना केवल उपदेश मांड में रहे न कहां, ये मांड में भी नहीं है, किसी के रूप में शरीर में नहीं, न शरीर से आता है, न उपदेश से आता है, क्या किसी के दिष्ट मुष्ट से आता है, किसी ने कोई पकड़ नहीं रखा है तो मैं तेरे उंगली हत्या देऊं रखूं कंड में जो नेचर आ जाएगा उसमें ताकत उसे आ जाएगी, ये सब गलत है। केवल पोषण बीज केवल तो जल में आ, भक्ति करने वाला हरि के जन सांसों सांस रटना करेगा तो ब्रह्म विराट से ये केवलता बीज आएगा, किसी के रूप से नहीं है। अंदर अपने गन्ना रहा है तो अपन इसको निकाल के कैसे दे दो दूसरों को, हरगिज भी नहीं दे सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ये न दिष्ट में है न मुझ में, ये तो अनुभव में आता है, जिसके जागृत हुआ उसके, और आत्म चेतन से उठता है, वो प्रगति के आधार से अनुभव नहीं। आत्म चेतन जब सूरत रूपी नेत्र खुलते हैं, जब शब्द बोलते करते, ज्ञान रूपी नेत्र खुलते हैं, तब अनुभव ज्ञान समझ जाता है। ज्ञान रूपी नेत्र हृदय में खुलते, सूरत रूपी नेत्र कंठ में नियम चढ़ाता है, जब उसका अनुभव होता है, और ब्रह्म नेत्र ब्रह्मांड में खुलते, जब अखंड शब्द की दुनिया अखंडित ब्रह्म, दिव्य नयन माया का खुलिया ब्रह्म अखंडित, ये नेचर निजना ब्रह्म के देश 10वें द्वार पे अखंड मालूम पड़ता है दिन रात। तब महाराज परमात्मा ऐसे शब्द के पराक्रम नेचर के पराक्रम से अनवे ज्ञान की उसको समझ आती है, ज्ञान नेत्र खुले बाद में, फिर वो उसको अखंडित ब्रह्म त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म सर्वत्र नजर आए। यही चिंता रहती है सकल प्राणी की, दया भाव राम रूप बनाना, दया प्रेम भाव
प्राणी मात्र को राम रूप समझना, प्राणी मात्र की दया करना, प्राणी मात्र का हमारा परमात्मा है। किसी को बुरा नहीं समझता, सब अच्छे, किसी को हल्का भारी नहीं समझता। और ये अनुभव ज्ञान इतना जबरदस्त उसके गट में ब्रह्म दिव्य नयन माया का किया। जब वे सूरत रूपी नयन तो शरीर के अंदर सब तो ब्रह्म का आनंद लेते हैं, रोम रोम में आनंद आता है और अखंड त्रिपुटी से ब्रह्मांड पे मालूम करने लग जाता है। तो ब्रह्म अखंड ज्ञान उसको सूझने लगता है। ब्रह्म नेत्र ज्ञान नेत्र से और ब्रह्म नेत्र से निंदना आता है। क्या जो ब्रह्म ज्ञान है तो नेत्र से इतना आध्यात्मिक लेना कैसे करोगे? वहां करके लेना। ज्ञानी से चर्चा करेगा तो उसी भगत वो साथ आ जाएगी, क्या उसको चर्चा करके सकते। इसलिए सुखराम ये सुखराम ब्रह्म दिया परम धाम। ये ब्रह्मांड के ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, उसके बाद परम धाम का बताएगा। उमर गुफा के बाद में फिर दिव्य नेत्र खुलेंगे, शेष समाधि का बनाएगा और चेतन ब्रह्म सब बिना के बिना निरख के बिना शुद्धि बुद्धि के जन मंडल छाया रहेगा। नहीं सूरत लगाने की जरूरत नहीं, सूरत निरख को काम में निकालना। सूरत निरत मन सो न्यारो चित्त समर्पण सुन जान बुद्ध सो अकल श्वास दमहा के संता करो पिछान तन में उठे हुए अनाहद जो यहाँ से सत्य शब्द है न्यारो दया लगे नहीं। ब्रह्मांड तक तो महाराज परमात्मा ध्यान लगता है, सूरत लगती है, शुद्धि बुद्धि भी रहती है, सब रहती है। अब ब्रह्मांड ब्रह्म के बाद और गुफा के बाद में सबसे अलग। इसलिए सुखराम जी बोले हैं साधु भाई अंदर त्यागी नाई जे त्यागी तो सत्य शब्द है और सबे ये सत्सबद ही त्यागी है, ये आत्मा को त्यागी बनाता है। और सत्सबद की परिभाषा कोई समझना चाहता है तो करके ले, अमर जड़ी को अमर फल को खाके ले। अमर जड़ी से अमर फल आता है। अमर जड़ी है सांसों साथ बीज को धारण करो तो अमर फल नियंत्रण आए। तब महाराज परमात्मा है ये मेरा सजीवन ज्ञान जो है मुर्दे को जिंदा करने वाला है, जीव को चेतन करने वाला है। ये तेरे जाग जाए और तू चेतन हो जाएगी और ये अणवे ज्ञान समझ। इसलिए सुखराम जी महाराज और सवे ग्रह माई साधु और सब ग्रस्त में। तो सुखराम जी कहते मैं भी शरीर को ग्रस्त साधु भाई त्याग दिया हम सोई मात पिता और नारसिक बंधु एक नरक हो। महाराज के सब थे, स्त्रियां भी थी, पुत्र भी थे, सब थे घर में परिवार, परंतु महाराज के मैंने एक में नहीं रखे भी नहीं रहे। कैसे ममता माय बापड़ी पचरे नार कल्पना त्यागी ममता रूपी माता रूपी बाप को छुड़ा कल्पना अंतर करना सुख दुख का भाव पैदा होना ये नार कल्पना। सुत सो सोच अहोबल बंधु छाड़ सुरत हरला। सुत सोच भाई बंधु बड़ कौन है ये सबको छोड़ करके और सूरत किसमें लगी गई? संसार में, परमात्मा भक्ति में। यही आत्मा संग बनाना आत्मा को। शरीर तो ग्रस्त का ही रहेगा, चाहे जंगल में बैठा दो, चाहे घर छोड़ दो, चाहे अंदर भी त्याग दो। शरीर तो ग्रस्त का है, ग्रस्त का रहेगा। और ग्रस्त के शरीर से आत्मा संग जब भी होगी ये सप्तनेम नाम का संग होगा, तभी प्रभु जी मेरे मन को हिम्मत तो भी तुझको हिम्मत आएगी और तब वो परमात्मा में लीन। ऐसी परमात्मा में लीन आत्मा जब भी होगी इस संसार में ऐसा गुण प्रकट
ऐसा गुण में ऐसी समझ आ जाएगी, ऐसी समझ आएगी। तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं तो बुद्धि ग्रस्त में रह करके सुख दुख भी भोगता हुआ न्यारा रहेगा। इसके लिए समदास जी दातला महाराज ने कहा है, ग्रस्त में थे आजीवन समदास जी का अवतार हुआ। रामचरण जी महाराज के दादा गुरु थे, उन्होंने लिखा है संत दास संसार के पातल जिते कपी चाट चोट के ये संतन की शरीर ग्रस्त का है, इसको पातर जितनी पीठ अंजड़ की काया को अंजड़ जितनी पीठ है, पेट भरने के लिए शरीर रखने के लिए अंजड़ की पीठ है, पातर जितनी पीठ। जैसे चाट चूट के पातर को पहन लेते हैं, इसी प्रकार अंजड़ शरीर का दिया ने और भक्ति में ग्रस्त का कार्य भी करती रहो और भक्ति में भी पूजन और भजन दोनों करने के लिए ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय जिव्या ज्ञान इंद्रिय है बुखार बन कर दोनों इस शरीर में साथ ये सीखे। तो महाराज फरमाते हैं जब ऐसा समझ आ जाएगी, होना था सो हो गया सुरत सबल का संत दास का नहीं हरस कई फिर इस देई जावे तो ठीक है, न हरस है न छो गुणा है जो हो जाता है। सूरत शब्द का सूरत शब्द का पेड़ किसको कहते हैं? सब संतों ने लिखा है सूरत शब्द मेड़। सूरत शब्द मेड़ होता है दिव्य नेत्र केवल पदार्थ करने से समाधि मिलता है। शुद्धि बुद्धि के सूरत निरत से अलग होता है, उसको मेड़ कहते हैं। पर ब्रह्म नेत्र खुले बिना ये मेड़ होना सबसे जबरदस्त ब्रह्म नेत्र का ज्ञान नेत्र खुलेंगे फिर ब्रह्म नेत्र खुलेंगे और अपने सूरत रूपी नेत्र खुलने से महाराज फरमाते सूरत शब्द का मेड़ है। सूरत शब्द का मेड़ तो ज्ञान नेत्र ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, ब्रह्मण में ब्रह्म नेत्र हृदय में ज्ञान नेत्र और ये अनबे ज्ञान का एक अगवानी राम था सृजक और परमात्मा का नाम रखने में इनको अगवानी कर इसको ज्ञान पोड़ियो मोक्ष ये ज्ञान पोड़िएदार है, इसको आगे रखना। ज्ञान की समझ नहीं तो भजन करने लग गया तो इस पोड़िएदार से हेत के बिना कहाँ जाएगा, कैसे? ज्ञान नेत्र खोलना चाहिए। ज्ञान नेत्र की समझ आती जब भी तो भजन में लीन होता है और भजन करता है उसकी ज्ञान नेत्र की समझ नहीं। तो ज्ञान क्या कह रहा है? रूप के बन जाता है, केवल ज्ञान रूप से अलग है, रूप से अलग करता है। और ब्रह्म नेत्र खुलते हैं उसमें ये नहीं आता है राम देवता में, ये वचन ही नहीं है कहीं। ब्रह्म नेत्र खुलेंगे तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कृष्ण भगवान रामचंद्र भगवान के ब्रह्म नेत्र खुल गए, ब्रह्मन में सब आते ये की भक्ति की वजह मैंने बताई। और ब्रह्म नेत्र खुलने से रावण और राम एक ही समान है। मेरा शरीर रावण के शरीर में कोई फर्क नहीं, दिलों के नाम और आज अपन मूलमूत्र खाए हुए जीव उनको हल्कावत आते हैं और खुद को ऊंचा करते। ये ब्रह्म नेत्र को खुलने की परीक्षा है क्या? नहीं। जब भी तो ये अनंत ज्ञान की बुद्धि पे आता है, अनंत ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय समझ में जब तक ये समझ में नहीं आएगा तब तक परम पद में मिलना बहुत कठिन चाल यार नहीं आवे ब्रह्म तेज सही नहीं जाए। इसकी चाल कठिन है, भक्ति सरल है पर चाल कठिन है, निभाना कठिन। रूप से अलग होना, सुख दुख से अलग होना, आसक्ति से अलग होना, ये जब तक ब्रह्म नेत्र ज्ञान नेत्र नहीं खुलेंगे तब तक नहीं। ये जब भी खुलेंगे कि आध्यात्मिक निर्णय उसके बुद्धि
और बैठ करके फिर उसको भांट भांट करके ब्रह्म नेत्र से आध्यात्मिक निर्णय की साखें इतनी प्यारी लगेगी महाराज की। यही आनंद है। ये चरण बहुत प्यारे लगे। एक बार नहीं 1000 बार पढ़ोगे तो 1000 बार ये अनुभव के अनंत अवस्था ऐसा। इसलिए राम जी महाराज कहते हैं कि अनुभव की वाणी एक समुद्र है। इस समुद्र से महात्मा 6 नहीं ले सकते। समुद्र का वार पार कोमल धान के बाण के मुझे राम जी महाराज करे मैं वर्णन करता हूँ। मैं तो पूरा नहीं कर सकता। तो सतगुरु सतान बरनी जाई सोमान आन की। सतगुरु सत्ता शिष्य में आवे अगम देश हंसा चलेगा। सतगुरु सत्ता का वर्णन नहीं कर सकता। सतगुरु कौन है? ये केवल ज्ञान, अनुभव ज्ञान। सत्ता कौन है? नियंत्रण। ये दोनों का वर्णन में नहीं कर सकता। सोमन धान के बाण के शिष्य कौन है? जिस आत्म चेतन में ये नियंत्रण आता है वो नियंत्रण अगम देश लेके जाता है कि कोई जिम्मेदारी लेके जाता नहीं, ये नियंत्रण लेके जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सतगुरु सत्ता वर्णी नहीं जाई सोमन पान पाने की। सतगुरु सत्ता शिष्य में आवे अगम देश हंसा चल जाए। हंस वृत्ति आत्माएं अगम देश में जा सकती और वो एक हंस वृत्ति आत्मा है जिसके ज्ञान में टकले ब्रह्म में वही दूध पानी को अलग अलग समझता है। पानी कौन है? शरीर। और दूध कौन है? केवल ज्ञान। शरीर से अलग समझेंगे जब भी आत्मा अलग होगी। नो तक लिंग शरीर से पंच तत्व त्रिय ताप से पाचो विशेष नहीं तो ये अलग होना बहुत। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ज्ञान की डोरी जबरदस्त और ज्ञान भक्ति के जोर से ही वचन अनुभव के भोगे जाते। ज्ञान भक्ति के जोर नहीं तो अर्धे वचन बाँच लोगे। रट रट के बोल सकते हो, सुन सुन बोल सकते हो, परंतु इसका आध्यात्मिक निर्णय करना बहुत कठिन। बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने